हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनवेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना सीखा था बच्चों। शायद आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मध्य मूल्यों के द्वारा किस प्रकार से वर्गों का निर्माण किया जाता है। आज के इसी बिंदु को हम आगे बढ़ाएंगे कि हमने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत मध्य मूल्यों से जो वर्ग बनाए जाते हैं वह समान वर्गांतर के रूप में अध्ययन किया था कि जब हमारे पास मध्य मूल्य समान वर्गांतर के रूप में दे रखे हो तो उनसे किस प्रकार से वर्ग या क्लास का निर्माण किया जाता है। आज का जो टॉपिक रहेगा उसी बिंदु को आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम कि मध्य मूल्यों के अंतर्गत जो वर्ग बनाए जाते हैं समान वर्गांतर होने पर किस प्रकार से वर्गों का निर्माण किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए। अध्याय हमारा 7वां अध्याय चल रहा है बच्चों। चैप्टर का नाम हमारा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। आज के बिंदु का नाम मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना। मध्य मूल्यों से वर्ग यानी क्लास बनाना कि मध्य मूल्यों से किस प्रकार से क्लास बनाई जाती है। तो क्लास का निर्माण किस प्रकार से होगा। सामान्य तौर पर मध्य मूल्यों से जो क्लास बनाई जाती है वह दो प्रकार से बनाई जाती है। कितने प्रकार बनाई जाती है बच्चों? दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन से थे? प्रथम प्रकार मैंने आपको बताया था, या रूप कह सकते हैं हम। जो रूप हमारे दो प्रकार के थे, प्रथम में जो रूप था हमारा वो क्या था बच्चों? सेकेंड रूप। प्रथम रूप था हमारा मध्य मूल्यों में अंतर समान होने पर मध्य मूल्य में अंतर समान होने पर और इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और दूसरा जो बिंदु बताया था वह था हमारा मध्य मूल्यों में अंतर असमान होने पर यानी जो हमारे एमवी के अंतर्गत जो डिफरेंस आएगा यह डिफरेंस अलग अलग प्रकार से आएगा। तो अलग अलग प्रकार से होने पर आप लोगों के द्वारा क्लास का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा उसी बिंदु के बारे में बताएगा। तो बिंदु का अध्ययन करने से पहले आपसे बच्चों को बता दो, हमारे चैनल से विद्यार्थी जैसे जैसे विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना हो, कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं। आज का जो बिंदु रहेगा मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना। दूसरा रूप मध्य मूल्यों में अंतर असमान होने पर। जब मध्य मूल्यों के अंदर असमान अंतर होगा तो किस प्रकार से वर्गों का निर्माण किया जाएगा तो उसका अध्ययन करने के बाद थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्टेप जिसके द्वारा वर्गों का निर्माण किया जाएगा वो स्टेप हमारे कौन कौन से हैं। तो लिखिए मेरे साथ साथ क्या करना है। लिखिए यदि प्रश्न में जो प्रश्न बनाए गए हैं तो यदि प्रश्न में मध्य मूल्यों में अंतर, मध्य मूल्य मतलब एमवी कहते हैं हम उसको, सीवी कह सकते हैं हम उसको, या एमपी मिड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये उपनाम हो गए तीनों, एमवी सीवी एमपी, तीनों का मतलब एक ही निकल के आता है। तो यदि प्रश्न में मध्य मूल्यों में अंतर असमान या बराबर नहीं है तो श्रेणी असमान वर्गांतर वाली होगी। तो श्रेणी असमान वर्गांतर वाली होगी। डेफिनेशन आ गई
यानी असमान वर्गांतर वाली श्रेणी किसे कहा जाएगा? जिसके मध्य मूल्यों के अंतर्गत असमान अंतर होगा या बराबर अंतर नहीं पाया जाएगा। तो वह कौन श्रेणी कहलाएगी बच्चों? हमारे असमान वर्गांतर वाली श्रेणी कही जाएगी। समझ में आ गया? आगे देखिए, इस श्रेणी में, इस प्रकार की श्रेणी में उच्चतम व निम्नतम सीमाओं का जो निर्धारण किया जाएगा उसके लिए बात कही जा रही है। उच्चतम व निम्नतम सीमाओं का निर्धारण निम्न प्रकार होगा। किस प्रकार से होगा? स्टेप दिए हैं कुछ। स्टेप नंबर प्रथम चरण, ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट चरण में क्या कहा गया है वो लिख लीजिए, मेरे साथ साथ तक पता लग जाए किस प्रकार से उच्चतम और निम्नतम सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम द्वितीय, जो मैंने आपको पूर्व में बताया था, सर्वप्रथम द्वितीय मध्य मूल्य, या इसको हम एमबी भी कह सकते हैं, द्वितीय मध्य मूल्य यानी एमबी सेकंड वाली। ठीक है बच्चों, सर्वप्रथम द्वितीय मध्य मूल्य व प्रथम मध्य मूल्य एवं प्रथम मध्य मूल्य, यानी कि एमबी फर्स्ट वाली हमारी, ठीक है, मध्य मूल्य का अंतर ज्ञात करेंगे। यानी उनका अंतर कैसे निकाला जाएगा? मैंने वो पूर्व में आपको बताया भी था। सूत्र के रूप में इसका जो सूत्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? यानी MB2 में से MB1 को घटाया जाएगा तो हमारा आई का मतलब क्या है बच्चों? आई का मतलब हमारा अंतर से है, डिफरेंस है, इंटरवल, अंतर हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो प्रथम चरण हमारा ये हो गया। समझ आया किस प्रकार से अंतर ज्ञात किया जाएगा? चरण नंबर सेकंड चरण क्या बताया गया? लिखिए, तत्पश्चात सेकंड चरण में लिखिए, तत्पश्चात ज्ञात अंतर के भाग को आधा किया जाएगा। यानी आधा कह दो, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे 2 से विभाजित किया जाएगा। सूत्र के रूप में क्या किया जाएगा? अर्थात I/2। आई हमारा क्या है बच्चों? मैंने आपको पूर्व में ऊपर बता भी दिया। आई का मतलब हमारा अंतर से, यानी अंतर का आधा किया जाएगा, यानी इंटरवल को 2 से विभाजित कर देंगे तो हमारा अंतर का आधा वाला भाग प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तृतीय चरण क्या चलेगा वो लिख लीजिए, थर्ड चरण। प्रत्येक प्रश्न को हल करने से पहले आपको चरण पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए। जिस प्रकार से घर के अंदर जो चढ़ते हैं तो सीढ़ियों में क्रमबद्ध सीढ़ियों में पैर रखते हुए चढ़ते हैं। अभी पहले 5 चढ़ दिया, फिर 10 चढ़ दिया, ऐसे नहीं चढ़ा जाता। चढ़ोगे तो आप गिर जाओगे। इसीलिए इन स्टेपों का पालन करना पड़ता है हमें प्रश्न को हल करने से पहले। तो स्टेप अच्छी तरह माइंड में, मस्तिष्क से फिट कर लेना। ठीक है बच्चों, प्रथम चरण हमारा ये हो गया, सेकंड चरण आधा कर लिया। थर्ड चरण क्या कह रहा है? लिखिए, थर्ड चरण में लिखिए, फिर इस अंतर के आधे भाग को, जो हमें आधा भाग प्राप्त होगा उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर इस अंतर के आधे भाग को प्रथम, जो हमारा मध्य मूल्य दिया हुआ है, कहने का तात्पर्य हमारा प्रथम जो MB हमारे पास दी हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है। फर्स्ट वाली MB हमारी
फिर इस अंतर के आधे भाग को प्रथम मध्य मूल्य में से घटाकर, अंतर के आधे भाग प्रथम मध्य मूल्य में से घटाकर प्रथम वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी कहने का तात्पर्य L1 LOWER लोअर लिमिट जो प्राप्त होगी बच्चों में क्या है, इसका संकेतांक क्या दे रखा है, संकेतांक दे रखा है इसका L1। प्रथम वर्ग की न्यूनतम सीमा तथा उसी मध्य मूल्य में अंतर के आधे भाग को जोड़ने से, क्या ऐड करना, जोड़ने से उस वर्ग की उच्चतम सीमा, कौन सी है बच्चों, उस वर्ग की उच्चतम सीमा, कहने का तात्पर्य अपर लिमिट हो गई हमारी UPPER अपर लिमिट। इसका संकेतांक आपको पता ही होगा शायद, इसका संकेतांक है बच्चों L2। उच्चतम सीमा ज्ञात हो जाएगी। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। समझ में आया किस प्रकार से हमारा मध्य मूल्य और अधिक, यानी मध्य मूल्य के द्वारा निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का निर्धारण किया जाएगा। फिर यानी अंतर के आधा भाग जो प्राप्त हुआ है इसको एम में घटाने पर तो हमें L1 प्राप्त हो जाएगी और उस अंतर को भाग को जोड़ने पर हमें L2 उच्चतम सीमा अपर लिमिट हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं स्टेप नंबर 4। तो 4th स्टेप को अध्ययन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी स्टेप यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड आगे जाओ, चौथी चरण क्या कह रहा है हमारा, स्टेप नंबर 4 सेकंड वाला भाग चल रहा है असमान मध्य मूल्य, अरे मध्य मूल्य में असमान अंतर वाली MV होने पर। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण नंबर 4। चतुर्थ चरण क्या कह रहा है, लिखिए चतुर्थ चरण, कहने का तात्पर्य 4th नंबर। चतुर्थ चरण में क्या बता रहा है हमें, अब L1 और L2 ज्ञात हुए प्रथम वर्ग की। अब हमें दूसरे वाले वर्ग की क्या ज्ञात करनी है बच्चों, L1 और L2 ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लिखिए प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा, प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा जो मैंने अभी आपको बताई, अपर लिमिट कहने का तात्पर्य है UPPER LIMIT, संकेतांक क्या होगा बच्चों इसका L2। तो प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा आगे वाले वर्ग की निम्नतम, ध्यान से सुन लेना बच्चों, असमान वर्गांतर होने पर किस प्रकार से क्लास का निर्माण किया जाएगा। आगे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा कहने का तात्पर्य बच्चों क्या हो गया, न्यूनतम सीमा बोलने का मतलब हो गया उसकी लोअर लिमिट यानी कि L1। प्रथम वर्ग की उच्चतम सीमा आगे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा होगी तथा दूसरे वर्ग की उच्चतम सीमा के लिए जो उच्चतम सीमा ज्ञात की जाएगी, उच्चतम सीमा जो हमारी यानी अपर लिमिट कहने का तात्पर्य बच्चों
UPPER अपर लिमिट LIMIT संकेत हो गया इसका L2। ठीक है बच्चों, ये संकेत हो गया उच्चतम सीमा दूसरे वाले वर्ग की उच्चतम सीमा ज्ञात करने के लिए उच्चतम सीमा के लिए उस दूसरे मध्य मूल्य को 2 से गुणा किया जाएगा। मध्य मूल्य को 2 से गुणा या 2 गुना कहने का तात्पर्य बच्चों, ठीक है, दूसरे मध्य मूल्य को 2 से गुणा करके दूसरे वर्ग की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया जाएगा। समझ में आएगा सभी विद्यार्थियों के बाद कि किस प्रकार से सीमाओं का निर्धारण किया। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, तीनों का आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है, चौथा ऊपर चल रहा है। ठीक है बच्चों, जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ तीनों चरणों को कहने का तात्पर्य है आपको आगे वाले बिंदु समझाने के लिए। ठीक है, 3 स्टेप हो गए हमारे, आगे चलते हैं चतुर्थ स्टेप चल रहा है हमारा, निर्धारण किया जाएगा। निर्धारण हो गया, यानी इस प्रकार से हमने निर्धारण कर लिया गया। ठीक है, 2 गुना करके, एक चीज तो भूल जाओ, उच्चतम सीमा का 2 गुना करके, एक चीज बच्चों, 2 गुना करके आगे लिखिए, 2 गुना करके उसी वर्ग की निम्नतम सीमा को घटाकर, ध्यान बच्चों, उसी वर्ग की निम्नतम सीमा को घटाकर उच्चतम सीमा ज्ञात की जाएगी। घटाकर L2 ज्ञात की जाएगी। समझ में आए कैसे? नहीं आया तो मैं उदाहरण बता देता हूं। यही क्रम प्रथम चरण, पंचम चरण हो गया हमारा, पांचवा चरण, सातवां चरण लिखिए, क्या लिखिए? यही क्रम इसी प्रकार यही क्रम आगे वाले वर्गों के लिए वर्गों का निर्धारण, इसी प्रकार या यही क्रम आगे वाले वर्गों का निर्धारण करने के लिए अपनाया जाएगा। यानी इसी क्रम के माध्यम से आगे वाले वर्गों की L1 और L2 एक बात खास तौर पे ध्यान रखना, जो प्रथम वाले वर्ग की या फिर दूसरे वाले वर्ग की जो हमारी उच्चतम सीमा रहेगी वह आगे वाले तीसरे वाले वर्ग के लिए निम्नतम सीमा बन जाएगी। और यदि उसकी उच्चतम सीमा ज्ञात करनी है तो मध्य मूल्य को 2 से गुणा किया जाएगा और 2 से गुणा करने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा उस भागफल में से उसी वर्ग की निम्नतम सीमा को घटाकर हम उस वाले वर्ग की L2 यानी उच्चतम सीमा ज्ञात कर लेंगे। यह क्रम रिपीटेशन किया जाएगा। अभी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। अब उदाहरण सुनने पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा उदाहरण मैं यह कराऊंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, आगे वाले बिंदु में अंदर मैं उदाहरण समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले, सभी विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट ले लिया और कोई दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, असमान वर्गांतरों का उदाहरण, किस प्रकार से उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। कि उदाहरण से आपको थोड़ा जल्दी समझ में भी आ जाएगा। उदाहरण
उदाहरण हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास जो बच्चों हमारे पास एम भी दी हुई है, असमान वर्गांतर, असमान मध्य मूल्य होने पर वर्गों की रचना कीजिए। अब मध्य मूल्य में असमान अंतर कैसे है, हमारे पास प्रश्न में उदाहरण में मध्य मूल्य कहने का तात्पर्य बच्चों एम भी दे रखी है, ठीक है। एम बी के बाद हमारे पास आवर्तियां दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, आवर्तीय संकेतक, इसका एफ हो गया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ शायद दिक्कत नहीं आएगी, मैं पहले पूरा समझा रहा हूं फिर भी। 5 15 एम भी दे रखी है, 5 15 30 60 100, ये हमारे पास बच्चों एम भी दे रखी है। यहां समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 3 5 8 2 1। चलिए समाधान करते हैं इसका। अच्छी तरह से प्रश्न समझ लेना, स्टेप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाएगा। खास तौर पे कह रहा हूं प्रश्न को, उदाहरण को समझ लेना। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम हो, समस्या आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं, मध्य मूल्य आवर्ती हमारे पास दे रखी है। चलिए समाधान में हमारे सबसे पहले मध्य मूल्य बना लेते हैं। एम बी मध्य मूल्य, संकेतांक को याद करना। आगे जब बड़े वाले प्रश्नों का हम प्रयोग करेंगे तो बड़े वाले प्रश्नों में केवल संकेतांक के माध्यम से ही दर्शाया जाएगा कि किसका क्या संकेतांक दिया हुआ है। आवर्ती का संकेतांक हमारा एफ हो गया। मध्य मूल्य हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 5 15 30 60 100, ये हमारे पास मध्य मूल्य दिए हुए हैं। अब मध्य मूल्यों के माध्यम से हम इनकी क्लास जो हम बनाएंगे वर्गांतर, यहां पर वर्गांतर यानी क्लास इंटरवल कह सकते हैं इसको हम, INTERVAL, ठीक है। क्लास इंटरवल जो वर्ग बनेगा हमारा वर्ग यहां लिख देंगे, अब वर्ग को जो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा यहां लिख देंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। ये हमारी यहाँ क्लास बन जाएगी, ये वर्गांतर आ जाएंगे, यहाँ L1 व L2 की गणन प्रक्रिया। चलिए यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है। सबसे पहले मैंने आपको लिखा है प्रथम चरण में सर्वप्रथम द्वितीय मध्य मूल्य और प्रथम मध्य मूल्य के मध्य में अंतर ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे चरण जो होगा समाधान के अंतर्गत बच्चों, चरण क्या होगा यहां देख लीजिए एक बार। स्टेप, इस बॉक्स के अंदर स्टेप आएगी हमारी वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, ठीक है। आप लोग अपने पुस्तक के नीचे नीचे बनाना, मैं यहाँ बनाता हूँ वर्किंग नोट्स। दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों वर्किंग नोट किस प्रकार से बनाया मैंने, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए वर्किंग नोट किस प्रकार से। स्टेप नंबर प्रथम चरण में मैंने आपको बताया कि दूसरी वाली एमबी, सेकंड वाली जो हमारा मध्य मूल्य है उसमें से फर्स्ट वाली एमबी को घटाया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आई। आई का तात्पर्य है अंतर, इंटरवल। सो मध्य मूल्य सेकंड वाला मध्य मूल्य कितना है बच्चों, यार देख लीजिए मेरे साथ साथ। सेकंड वाला मध्य मूल्य हमारा एमबी ये रही, फर्स्ट एमबी ये रही, सेकंड है, सेकंड कितनी है 15, तो 15 है माइनस फर्स्ट वाली एमबी कितनी है 5, तो 15 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, आई हमारा बच्चों 10 आ गया। पहला चरण पूरा। दूसरा चरण मैंने आपको बताया तत्पश्चात अंतर का आधा, यानी अंतर को 2 से विभाजित किया जाएगा। तो अंतर का आधा कैसे होगा, सेकंड चरण हमारा क्या है, अंतर का आधा, अंतर का
आधा। तो अंतर कितना है हमारा, आई बराबर कितना है बच्चों, 10 है, और आधा करेंगे इसका तो आधा भाग कैसे होगा, आधा भाग 10/2 बराबर 5। ये हमारा आधा भाग हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलते हैं हमारे मध्यमूल गणन प्रक्रिया। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, L1 निकालनी है। बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। प्रथम बॉक्स, सेकंड, इसी प्रकार थर्ड, और इसी प्रकार फोर्थ, तो इसी प्रकार हमारा अंतिम चरण जो दे रखा है हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, L1 निकाल लिए। L1 निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमें प्रथम वर्ग की जो हमें L1 ज्ञात करेंगे, L1 कैसे निकालेंगे बच्चों, यानी जो हमारे पास मध्य मूल्य दिया हुआ है यानी MV, यहां लिख देता हूं मैं पुनः एक बार, प्रथम वर्ग की L1 की गणना सूत्र कैसे होगा, यानी जो हमारे पास L1 निकालने के लिए प्रथम वर्ग की जो MV दे रखी है, MV में से हम अंतर का आधा MV माइनस I/2, कहने का तात्पर्य हमारा सूत्र बन गया बच्चों L1 निकालने के लिए, और L2 निकालने के लिए हमारे पास बन गया MV प्लस I/2। केवल ये प्रथम वर्ग के लिए ध्यान रखना बच्चों, प्रथम वर्ग के लिए मैंने बताया है, प्रथम वर्ग इस प्रकार से गया, L1 निकालेंगे MV माइनस I/2, I/2 हमारा ये आ गया बच्चों 5, I/2 क्या है हमारा 5 आया है, I/2 हमारा कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, तो 5 हमारा ये हो गया 5, तो 5 माइनस हमारा MV कितनी दे रखी है बच्चों, MV हमारी 5 थी, इस 5 में से अंतर के आधे भाग को घटाया जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो हमारी क्लास इंटरवल L1 क्या होगी हमारी, या L1 आ जाएगी, यहाँ 2 का संकेतान, यहाँ L2 आ जाएगी। ठीक है, 0। प्रथम वर्ग की L2 निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है, जो हमारी MV कितनी है 5 प्लस अंतर का आधा भाग कितना है बच्चों 5, 5 में कितना हो गया 10, तो L2 कितनी हो गई 10। बोलो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। ये प्रक्रिया हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत, पूर्व वाले जो समान वर्गांतर वाली थी उसमें भी यही प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ पर अब देखो यहाँ अंतर हमारा 10 का था, यहाँ अंतर तो बहुत था, 15 का अंतर आ गया, यहाँ 20 का आ गया, यहाँ 40 का आ गया, अब अंतर है समान आ गया। अब हमें समान अंतर हम कैसे निकालें दूसरे वाले वर्ग की। मैंने आप सभी विद्यार्थियों को क्या बताई थी, एक बात बताई थी, याद हो तो आप सभी विद्यार्थियों को मैंने ये बताई थी कि प्रथम वर्ग की जो हमारी L2 रहेगी, प्रथम वर्ग की जो L2 यानी उच्चतम जो सीमा रहेगी वह आगे वाले वर्ग क्या बन जाएगी बच्चों L1, तो इसकी L1 तो ये बन गई, समझ आ गई बात, यानी ये यथास्थान आ गई। अब हमें L2 निकालना है, L2 निकालने के लिए मैंने आपको भी बताई, एक बात बताई, क्या बताई थी कि प्रथम वर्ग की दूसरे वाले वर्ग की जो MV रहेगी, MV कितनी है इसकी, ये देखो यहां देखो, दूसरे वर्ग की L2 की गणना, दूसरे वाले वर्ग की L2 गणना कैसे करेंगे, यानी जो हमारे MV है, यानी ये हमारे पास MV आ गई किसकी, सेकंड वाले पद की, MV मल्टीप्लाई 2 माइनस L1, ये हमारा सूत्र हो गया बच्चों, क्या निकालने के लिए L2 ज्ञात करने के लिए, जो मैंने यहां लिख दिया दूसरे वाले वर्ग की, दूसरे वाले वर्ग की MV कितनी है बच्चों 15, ये लिखिए 15 मल्टीप्लाई 2, और इसी वर्ग की L1, इसी दूसरे वर्ग की L1 कितनी है 10 माइनस 10, तो 15 दूना 30 माइनस 10 बराबर 20, कितनी आई 20, हमारी 20 L2 ये हो गई। L2 कैसे निकाल लिया हमने, यहां देख ली पुनः, MV कितनी है हमारे पास, MV हमारे पास दे रखी है 15, 15 गुणा 2 माइनस 10 बराबर कितना आ गया 10, तो ये हमारी हो गई इसकी 30 में से 10 गया तो 20 हो गया 20, तो L2 कितनी हो गई ये 20, यहाँ ये बात खत्म। उसी प्रकार तीसरे वाले वर्ग में हो जाएगा, तीसरे वाले वर्ग के लिए देखिए हमारा प्रथम द्वितीय वर्ग की जो L2 रहेगी, तृतीय वर्ग क्या बन जाएगी बच्चों L1 बन जाएगी, तो 20 तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अब 20 से हमें इसकी L2 निकालनी है, L2 कैसे निकलेगी, सूत्र आपको मैंने बता दिया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
फॉर्मूला हो गया, यानी MV2, तो इसके लिए MV3 बन जाएगी। अब तो MV3 कितनी है बच्चों 30, सूत्र यहां भी लिख देता हूं मैं, MV3 मल्टीप्लाई 2 माइनस L1। MV3 कितनी है हमारी 30 गुणा 2 माइनस L1 कितनी है हमारी, L1 ये रही 20, कितना आया 30 दूनी 60 माइनस 20 बराबर 40। तो इस वाले वर्ग की L2 कितनी बन गई बच्चों, L2 40। बोलो यहाँ तक कोई किसी विद्यार्थी का प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः आगे चलते हैं। तीसरे वाले वर्ग की जो L2 है, आगे वाले वर्ग क्या बन जाएगी L1, जो 40 ऐसे कैसे हो जाएगा हमारा, L2 निकालना है, L2 निकाल लीजिए, सूत्र हमारा वही रहेगा MV4 मल्टीप्लाई 2 माइनस L1। MV4 कितनी है हमारी 60 मल्टीप्लाई 2 माइनस L1 कितनी आई 40, निकाल लीजिए, बराबर 60 दूना 120, तो 120 माइनस 40 बराबर 80। 80 आ गया, ये लो 80 लिख दिया हमने यहाँ पे, 40 से 80 वर्ग बन गया। अब तीसरे बार अंतिम वर्ग की निकाल लीजिए L2, इसकी भी ऐसे निकल जाएगी। सूत्र लगा दीजिए, आपका जो सूत्र बनता है, सूत्र क्या है आपका बच्चों, सूत्र आपका वही है MV5 मल्टीप्लाई 2 माइनस L1। MV5 कितनी है ये रही 100, L1 तो हमारी 80 हो ही गई, L2 निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 माइनस L1 कितनी आई बच्चों 80 बराबर 100 दूनी 200 माइनस 80 बराबर 120, तो 80 से लेकर 120। ये लो, यहां तक समझ में आया होगा किस प्रकार से असमान वर्गांतर होने पर क्लास बनाई जाती है, क्लासों का निर्माण यानी वर्गों का निर्माण किया जाता है। L2 गणना इस प्रकार से की जाएगी। समझ में आए सभी विद्यार्थियों को, समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना अवश्य। और कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। हेलो ना, इसके स्क्रीनशॉट से विद्यार्थी ले लिए सभी ने, बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।